गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोस्पर्म और उसके प्रकार। तो एंडोस्पर्म जो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भ्रूणपोष। तो इसके नाम से ही लग रहा है कि ये क्या करता है, भ्रूण मतलब क्या, एम्ब्रियो को ये क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। तो होता क्या है, आपका जो एम्ब्रियो बनता है आपका फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप, तो एंडोस्पर्म किस फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन, जिसको दोहरा निषेचन कहते हैं। दोहरा निषेचन के फलस्वरूप क्या होता है, आपका ये एंडोस्पर्म बनता है। तो ये एंडोस्पर्म बनने का कारण क्या है, एंडोस्पर्म बनने का मेन कारण क्या है, आपका जो भ्रूण विकसित हो रहा है ना, उस भ्रूण से क्या बनेगा, आपका सीड बनेगा और प्लांट बनेगा। तो उसको क्या करता है, ये पोषण प्रदान करता है। तो ये क्या होता है, ये फूड लेडन टिश्यू होता है, मतलब ये क्या होता है, भोज्य पदार्थों से बना हुआ ऊतक होता है, जो क्या करता है, आपको भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। तो आइए देख लेते हैं इसमें होता क्या है। आपका डबल फर्टिलाइजेशन, जिसको दोहरा निषेचन कहते हैं, तो दोहरा निषेचन में आपको पता होगा कि होता क्या है। ये आपका फीमेल प्लांट है, यहाँ बीच में ये आपका क्या है, आपका फीमेल ये एम्ब्रियो सैक है, या इसी को क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। तो आपको हमने बतलाया था कि यहाँ क्या होता है, आपका ये पॉलिन आता है, कई पॉलिन आते हैं, ये क्या है, पॉलिन, ये ग्रेन। और इस पॉलिन ग्रेन से क्या होता है, पॉलिन ट्यूब डेवलप होता है। और ये बीच में जो होता है, ये वाली संरचना देखिए, ये ऐसे होती है बीच में। तो इसमें आपका क्या होता है, नीचे जो होता है क्या होता है, सिनर्जिड होता है और एक होता है, और ऊपर क्या होता है, आपका एंटीपोडल सेल होता है, और बीच में क्या होता है, आपका पोलर न्यूक्लियाई होता है। तो होता क्या है, जब ये पॉलिन ट्यूब जब यहाँ से इंटर करता है, तो इंटर करने के बाद ये क्या करता है, इसमें 2 मेल गैमेट रहते हैं। आपको बतलाया था ये 2 मेल गैमेट किस प्रक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, आपको उस प्रक्रिया का नाम बतलाना है कमेंट करके। तो ये जो इसमें क्या होते हैं, आपका 2 मेल गैमेट बनते हैं, ठीक। तो 2 मेल गैमेट बनते हैं, तो इसमें एक जो मेल गैमेट होता है, इसका ये जो एग होता है, उससे ये क्या करता है, फ्यूज कर लेता है, और फ्यूज करने के बाद क्या होता है, जाइगोट बना लेता है, और जाइगोट से क्या होता है, आपका भ्रूण का निर्माण हो गया। अब ये भ्रूण जो बना है ना, अब इस भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करेगा, तो इसके लिए पौधे में एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है। तो ये जो दूसरा वाला जो होता है, मेल गैमेट जो होता है, जाता है और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस से क्या कर जाता है, फ्यूज कर जाता है। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है, तो क्या होता है, यहाँ 3 हो जाते हैं, तो इसीलिए इसका नाम क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन, या इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक। तो डबल फर्टिलाइजेशन का फलस्वरूप आपका क्या होता है, एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। तो एंडोस्पर्म देखिए क्या कह रहा है कि इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट एंडोस्पर्म विद द पोस्ट फर्टिलाइज ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ये कह रहा है कि जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइज होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप बनता है। और कैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। तो देखिए ट्रिप्लॉइड में क्या होता है, इसमें 2 न्यूक्लियस होता है और एक आपका क्या होता है, मेल गैमेट होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 3n होता है। आगे चलिए देख लीजिए। और ये किसके परिणाम स्वरूप बनता है, ट्रिपल फ्यूजन के परिणाम स्वरूप बनता है। 3 न्यूक्लियस का क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए क्या है, ट्रिपल फ्यूजन का परिणाम होता है। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। तो अगर ट्रिपल फ्यूजन भी एग्जाम में लिखने को आ रहा है तब भी यही लिखना है, और डबल फर्टिलाइजेशन आ रहा है तब भी यही लिखना है। तो देख लीजिए, कह रहा है कि ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन 2 टाइप ऑफ मेल गैमेट रिलीज इन पॉलन ट्यूब। तो वही पॉलन ट्यूब में क्या होता है, 2 मेल गैमेट रिलीज होता है, यही कह रहा है। एक मेल गैमेट क्या करता है, आपका एक से फ्यूज कर जाता है, और दूसरा मेल गैमेट क्या होता है, आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज कर जाता है, और सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करके क्या बना लेता है, एंडोस्पर्म बना लेता है। तो इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, आपका ये एंडोस्पर्म बन जाता है, ठीक है। अब आइए अब एंडोस्पर्म का सिग्निफिकेंस क्या है। तो एंडोस्पर्म का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, भाई क्यों बनता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का सिग्निफिकेंस नाम से ही लग रहा है, भ्रूण पोष क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान कर रहा है। देखिए कह रहा है कि इट प्रोवाइड द नरिशमेंट ऑफ द फर्स्ट सेल ऑफ एम्ब्रियो दैट इज जाइगोट। ये क्या कह रहा है, जो जाइगोट होता है भ्रूण, उसको ये क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। और उसके बाद क्या हो रहा है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको भी ये क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। तो देख लीजिए ये क्या होता है, तो इसमें
ये जो आपका इसमें कई तरह का जो होता है एंडोस्पर्म होता है। तो 3 प्रकार का आपका एंडोस्पर्म है। पहला आपका कौन सा है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा सेलुलर एंडोस्पर्म, और तीसरा क्या होता है? हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो देख लीजिए न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है? ये ऐसा एंडोस्पर्म होता है जिसमें क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। क्या होता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। यहाँ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का सीधे से मतलब है कि इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस का तो डिवीजन होता है लेकिन वाल का फॉर्मेशन नहीं होता है, अर्थात इसमें साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया नहीं होती है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो हम लोग ये खाते हैं ना नारियल, जिसको गरी भी कहते हैं, जो देवी जी पर चढ़ता है, तो ये क्या होता है आपका? ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। देखिए न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है ये बतला रहा है। इन दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है? देखिए ये है ना, ये आपका ये डिवाइड किया, 2 बनाया। अब ये 2 क्या होगा? 2 से 4 8 10 12 16 ऐसे बनता रहता है। तो ये क्या हो गया? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बन रहा है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है? कोई भी वाल का फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना। तो जब वाल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो केवल न्यूक्लियस ही देखेंगे, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलते हैं। तो अब आइए देखिए, इसमें कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म अकर इन द पॉलीपेटली। जो पॉलीपेटली फैमिली होता है उसमें पाया जाता है। इन न्यूक्लियर एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ऑफ एंडोस्पर्म मदर सेल डिवाइडेड विदाउट वॉल फॉर्मेशन। मतलब बिना, इसमें क्या होता है? जैसे आपका न्यूक्लियर का डिवीजन हुआ, 1 से आपका 2 बना, तो 2 में क्या होता है? इसके बीच में क्या होता है? एक वॉल बन जाता है ना साइटोकाइनेसिस के फलस्वरूप। तो इसमें क्या होगा? वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब आइए सेलुलर एंडोस्पर्म। देखिए सेलुलर एंडोस्पर्म में भी सेम वही केस है आपका। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या है आपका? एक एंडोस्पर्म डिवाइड करके, न्यूक्लियस डिवाइड करके क्या बनाया? 2। लेकिन 2 से फिर क्या हुआ आपका? देखिए 4, 4 से फिर 8। तो इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन तो होगा, लेकिन न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्या होगा? इसमें वॉल फॉर्मेशन भी होता है। क्या होता है? वॉल का फॉर्मेशन भी होता है। बस दोनों में देखिए यही अंतर है। और ये वो पॉलीपेटली में पाया जा रहा था और ये क्या है? गैमोपेटली में पाया जाता है। अब आइए देख लेते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो देखिए जो हेलोबियल एंडोस्पर्म होता है ये क्या होता है? ये आपका सेलुलर और न्यूक्लियर दोनों प्रकार के एंडोस्पर्म का क्या होता है? मिक्सिंग होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो यही आपका क्या है? एंडोस्पर्म की संरचना और उसके बाद एंडोस्पर्म क्यों बनता है उसके प्रकार का है। देख लीजिए, आपको एक बार और इसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर। तो देखिए इसमें काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि सर जो है आप हिंदी इंग्लिश वाला चक्कर रहता है, तो इसीलिए हिंदी में भी अभी इसको हम बतला देंगे और जो मैटर होगा आपको हम PDF इसका प्रोवाइड करा देंगे। तो देख लीजिए क्या होता है। पहला तो क्वेश्चन यही आएगा कि जो एंडोस्पर्म बनता है किसके परिणाम स्वरूप बनती है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है उसके परिणाम उसके बाद बनता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट फर्टिलाइज स्ट्रक्चर होता है। देखिए एंडोस्पर्म क्या होता है? फूड लेडन टिश्यू होता है, अर्थात ये क्या होता है? पोषक पदार्थों का बना होता है। तो इसमें भी देखिए वही सेम है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का बस आपको क्या करना है? एक एग्जाम्पल याद करके जाना है। जो हम लोग नारियल खाते हैं ना, जो गरी होता है, कोकोनट जिसको बोलते हैं, वो किसका एग्जाम्पल होता है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है? इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, मतलब इसमें कोई भी जो होता है सेल वाल का फॉर्मेशन नहीं होता। और सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है? सेल वाल का फॉर्मेशन होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है? ब्लॉसम है, धतूरा है ना, जो धतूरा जिसको बोलते हैं, और पिटूनिया, इस सब में क्या होता है? सेलुलर एंडोस्पर्म पाया जाता है। और देखिए जो हेलोबियल एंडोस्पर्म है, हेलोबियल एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल आपका क्या है? देखिए हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या होता है? ये कह रहा है कि ये इसमें प्राइमरी न्यूक्लियर डिवीजन फॉलोड बाय क्या होता है? ट्रांसवर्स साइटोकाइनेसिस। मतलब इसमें क्या होता है? देखिए ये ट्रांसवर्स साइटोकाइनेसिस हो रहा है ना, ये वाला। तो ये जो संरचना है क्या है आपका? हेलोबियल एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। बस आपको देखिए एग्जाम्पल, आपको एंडोस्पर्म की संरचना पढ़ के जाना है। एंडोस्पर्म का क्या बनता है? ट्रिप्लॉइड संरचना होता है। क्या होता है? एकदम इसको आपको रट लेना है कि क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। और किसके परिणाम स्वरूप बनता है? किसके फ्यूजन के? सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है? जब दूसरे मेल गैमेट से फ्यूज करता है तो क्या बनाता है? एंडोस्पर्म बनता है। और एंडोस्पर्म क्या करता है? जो भ्रूण डेवलप हो रहा है उसी को क्या करता है? ये पोषण प्रदान करता है। अब ये देखिए आपका जो हिंदी माध्यम वाले हैं वो भी देख लें। तो देखिए ये सीधे लिख रहा है कि जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म क्या होता है? पोषक ऊतक होता है। नाम सही लग रहा है, ये क्या होता है? पोषक प्रदान करता है। तो ये किसके परिणाम स्वरूप बनता है? निषेचन के
पश्चात बनता है। निषेचन जब हो जाता है ना, तो जो भ्रूण बन जाता है निषेचन के पश्चात, उसके परिणाम स्वरूप क्या करता है, बनता है। और ये विकास के आधार पर क्या होता है, ये 3 प्रकार का होता है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म आपको बता ही दिए थे, इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। और इसका एग्जाम्पल आप जो है क्या होता है, नारियल होता है ना जो हम लोग खाते हैं, उसका एग्जाम्पल क्या है, ये नारियल होता है। या फिर जो हम लोग नारियल फोड़ते हैं तो उसमें से जो क्या होता है, पानी निकलता है, वो भी क्या है, आपका एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। और किस एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है। और इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल देख लीजिए, मक्का, चावल, गेहूँ, ये सब में भी क्या होता है आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाता है। और सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है, इसमें प्रत्येक विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, आपका सेल वॉल का निर्माण होता है। देखिए फिर ये इसकी संरचना देख लीजिए, सेलुलर और उसकी। तो देख लीजिए ये वाला जो आपका है, ये क्या है, तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में आपको पता ही है, कोई भी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये सब देख रहे हैं ना, पूरा ये सब न्यूक्लियस बन जा रहा है। और ये क्या है, सेलुलर डिवीजन है। तो सेलुलर डिवीजन में क्या हो रहा है, प्रत्येक विभाजन के पश्चात क्या हो रहा है, ये सेप्टा बन जा रहा है। और सेप्टा बनने के बाद क्या हो रहा है, आपका ये सेलुलर एंडोस्पर्म है। तो ये देखिए कुछ क्वेश्चन है, इसके बाद वाले वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे। आप देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करिए, ठीक है। और जैसा भी हो आप कमेंट करिए।